चंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां मिट्टी की खुशबू और गरीबी दोनों साथ साथ रहती थी। उसी गांव के एक कोने में एक झोपड़ी थी जिसमें रामू कुम्हार अपनी पत्नी कोमल, नन्ही सी बेटी गुड़िया और अपनी बूढ़ी माँ के साथ गुजारा करता था। रामू गांव के ही एक अमीर और कठोर दिल वाले व्यापारी भैरव सेठ की मटकों की दुकान पर मजदूरी करता था। सुबह से शाम तक वह कड़ी मेहनत करता, उसके हाथ छिल जाते, पसीना मिट्टी में घुल जाता, लेकिन बदले में मिलती थी सिर्फ थोड़ी सी मजदूरी जो घर का चूल्हा जलाए रखने के लिए कभी काफी नहीं होती थी। सुनिए जी, कल सेठ भैरव ने फिर वही पुरानी मजदूरी दी। दिन भर धूप में काम करते हैं और मिलता क्या? माँ की दवा खत्म हो गई है, राधा के कपड़े भी फट गए हैं। मैं समझ नहीं पा रही क्या करें। मैं क्या करूं कोमल, भैरव सेठ बस इतना ही देता है। रोज सुबह से शाम तक मिट्टी में घुस जाता हूं, पर मेहनत का मोल अब दुनिया में कहाँ मिलता है। गरीब के पसीने की कीमत तो सेठ लोग अपने हिसाब से लिखते हैं। फिर आप उनके लिए काम क्यों करते हैं जी? आपके हाथ के मटके तो पूरे चंदनपुर में मशहूर हैं। क्या पता अगर आप खुद बेचना शुरू करें तो आपकी कमाई दुगनी हो जाए। सेठ के लिए क्यों अपना पसीना और कला दोनों बर्बाद कर रहे हो? अरे कोमल, दुकान खोलने के लिए पैसा चाहिए, जगह चाहिए, और हमारे पास क्या है? ये छोटी सी झोपड़ी। आप चिंता मत कीजिए, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी पर सब ठीक हो जाएगा। हम थोड़ा थोड़ा करके सब कर लेंगे। भगवान पर भरोसा रखिए। बेटा, सही कह रही है तेरी पत्नी। सेठ के लिए काम करके कब तक पेट पालोगे? अपना कुछ कर। मिट्टी तेरे हाथ में है तो किस्मत भी तू ही बना सकता है। ठीक है कोमल, कल सेठ से कह दूंगा, अब और मजदूरी नहीं। अगले दिन रामू भैरव सेठ के पास जाता है। उस दिन रामू ने फैसला कर लिया था कि अब वो सेठ के लिए नहीं, खुद के लिए काम करेगा। मालिक नमस्ते, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो रामू, क्या बात है? मालिक, आप मेरा हिसाब कर दीजिए, मैं अब यहाँ काम नहीं करूंगा। क्या बोला तूने? इतना देता हूँ फिर भी तू काम नहीं करेगा? मालिक, गलत मत समझना, मैंने कभी शिकायत नहीं की, पर घर का खर्चा नहीं चल रहा, सोचा खुद कुछ कोशिश कर लूं। कोशिश? चल ठीक है, जा, मैं भी देखता हूँ तू क्या कर लेगा। रे चमचे, इसका हिसाब कर। जी मालिक, पिछली बार इसने अपनी माँ की दवा के लिए जो बड़ी रकम एडवांस ली थी और मिट्टी के जो बचे हुए दाम थे, सब जोड़ घटा कर देखा जाए तो रामू के हिस्से में कुछ नहीं बचता मालिक। इसका हिसाब तो पूरा पूरा जीरो हो गया। सुन लिया रामू, तेरे सब पैसे कट गए, तू पहले ही ले चुका है, अब कुछ नहीं मिलेगा। मालिक, वो तो आपने खुद कहा था तब के लिए, मैंने कब कहा सब पैसे ले लो? ये तो अन्याय है। बस खामोश रह, औकात देख अपनी। तू मुझे मेरा हिसाब समझाएगा? हाँ, तेरे हाथ की मिट्टी में वो दम नहीं जो दुकान खोले। जा जा, और हाँ, जब हार कर वापस आएगा ना, तब 2 गुनी गुलामी करने को तैयार रहना। रामू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह बिना पलटकर देखे ही अपनी झोपड़ी की तरफ चल पड़ता है। क्या हुआ जी? सेठ ने पैसे दिए क्या? नहीं कोमल, सब पैसे काट दिए। कहते हैं तो मैंने पहले ही ले लिया था, मुझे भगा दिया। हंस के बोला, देखते हैं कैसे दुकान खोलते हो। सुनिए जी, पैसे चले गए तो क्या हुआ, हिम्मत तो हमारे पास है ना, हम सब मिलके करेंगे। माँ मिट्टी बनाएंगी, मैं बिक्री में मदद करूंगी, गुड़िया छोटी है पर दुआ तो करेगी। बेटा, दुकान नहीं, अपना सपना खोल। सेठ ने तेरा पैसा नहीं रोका, तेरी किस्मत रोकी है। अब वक्त है उसको तोड़ने का। अगले दिन से रामू मिट्टी के मटके बनाना शुरू करता है और उन्हें बाजार में ले जाकर बेचने बैठता है। गर्मी से तपता हुआ दिन, बाजार में लोगों की भीड़, सब अपने अपने सामान बेच रहे हैं। बीच में रामू एक पेड़ के नीचे मटके, घड़े और दिए सजाता है। उसके चेहरे पे उम्मीद है, पर दिल में थोड़ा डर भी। आइए आइए, रामू कुम्हार के ठंडे मटके, सस्ते और मजबूत। रामू की आवाज सुनकर कुछ गांव वाले रामू के पास आते हैं। अरे भाई, ये मटका तो हल्का लग रहा है, लगता है मिट्टी कच्ची थी। हाँ रे, और रंग भी ढीला है, लगता है मिट्टी भी सही नहीं पकाई गई।
भैरव के मटके देखे हैं, एकदम चमकदार। बहन जी, मिट्टी चाहे सिंपल हो पर मेरे मटके दिल से बनाए गए हैं। पानी रखिए इसमें, देखिएगा ठंडक और स्वाद दोनों मिलेंगे। दिल से बने मटके। अरे भाई, पानी नहीं दिल रखेंगे क्या इसमें? भैरव के मटके तो राजा महाराजा तक ले जाते हैं। और तू रामू, तू तो नया नया आया है बाजार में, कौन खरीदेगा तेरे मटके? बाबूजी, हर बड़ा आदमी कभी छोटा ही था। बस एक मौका दीजिए, अगर पसंद ना आए तो पैसा वापस। अरे नहीं भाई, हम रिस्क नहीं लेते। कल अगर मटका फट गया तो तू मिलने भी नहीं आएगा। अच्छा भाई, बता तो सही, कितने का दे रहा है ये दिल से बना मटका? सिर्फ 10 रुपए का है बाबूजी। क्या बोला? 10 रुपए? अरे भाई, भैरव के मटके तो 7 में मिलते हैं और वो तो राजा जैसे चमकते हैं। हाँ हाँ, ये तो नया कुम्हार है और दाम देखो, भैरव सेठ से भी ज्यादा। अरे हम पैसे दे रहे हैं, दया नहीं मांग रहे। लगता है इसने मटका के साथ अपने सपने भी बेचने का सोच लिया है। 10 रुपए? अरे भाई, हमारे गांव में इतने में 2 कुल्फी आ जाती हैं। बाबूजी, मेहनत के दाम रखे हैं, मिट्टी भी मेहनत से उठाई, दिन रात जलाया, तब ये मटका बना है। अरे छोड़ो भाई, इमोशनल मत हो, मटका लेने आए हैं, कहानी सुनने नहीं। आजा रे, चल भैरव की दुकान चलते हैं, वहीं असली माल मिलता है। ये रामू तो सपनों के दाम लगाता है। सब लोग हंसकर चले जाते हैं। रामू चुप हो जाता है, उसके चेहरे पे पसीना और उदासी दोनों है। दूर से भैरव सेठ आता है और उसके पीछे उसके 2 चमचे। सेठ के चेहरे पर वही घमंड भरी मुस्कान है। अरे अरे, ये तो हमारा रामू कुम्हार है। क्या हाल है रे रामू? मुझे लगा था तू अपना ये मिट्टी का नौटंकी बंद करके वापस मेरे पास आ जाएगा, पर तू तो लगता है अपनी जिद पर अड़ गया है। सेठ जी, जिद नहीं, विश्वास है। मैं अपनी मेहनत से जीना चाहता हूँ। आपके द्वार पे गुलामी करके पेट तो भर जाता था, लेकिन मन भूखा रहता था। सुन रे मन भूखा, मन से कोई जीता है क्या? पेट भरता है पैसों से और पैसा मिलता है धंधे से, जो तुझमें कभी था ही नहीं। देखो सेठ जी, ये देखो, क्या मिट्टी का काम किया है। ऊपर से पूरा खुरदुरा, नीचे से टेढ़ा मेढ़ा, लगता है बर्तन नहीं टूटी हुई तोड़ी बना रहा था। और देखो इसके रंग को, बिल्कुल फीका, जैसे मैदा में मिट्टी घुमा दी हो। हाँ सेठ जी, मेरा बर्तन चमकदार नहीं है, पर इसमें मिट्टी की सच्चाई है। मैं चमक के पीछे नहीं, मजबूती के पीछे भागता हूँ। वाह वाह, बड़े बड़े बोल। पर सच ये है रामू, तेरे हाथ की मिट्टी में दम नहीं है। तेरे बर्तन बिकते नहीं क्योंकि तेरा नसीब ही कच्चा है, समझा? यह गांव सिर्फ भैरव सेठ के माल पर जीता है। शहर की मिट्टी, चमकदार मिट्टी, महंगी मिट्टी, तेरे जैसे को यहाँ कोई नहीं पूछता। सेठ जी, मिट्टी बेकार नहीं होती, बस उसको समझने वाला हाथ चाहिए। आप शहरों की मिट्टी में सोना ढूंढते हैं और मैं अपने गांव की धरती में जीवन, फर्क वही है। बहुत बोलने लगा है रामू, लगता है 2 दिन का धूप में बैठना तुझे फिलोसोफर बना गया। ठीक है, बोल दिया तूने, पर याद रखना, जब हार के मेरे पास वापस आओगे ना, तो तनख्वाह भी आधी मिलेगी। चल रे चमचों, चलते हैं, मिट्टी के राजा से मिल लिया। भैरव सेठ और उसके चमचे हंसकर निकल जाते हैं। रामू का चेहरा शांत है, पर आंखों में जज्बात उभर रहे हैं। सुबह से दोपहर हो चुकी है। सूरज अब अपने शिखर पर तप रहा है और गर्मी चरम सीमा पर है। रामू की उम्मीदें टूट रही हैं। उसका एक भी घड़ा अभी तक नहीं बिका है। हर ग्राहक उसके पास आता है, मिट्टी के बर्तनों को एक नजर देखता है और बिना दाम पूछे ही आगे बढ़ जाता है। ग्राहकों की यह बेरुखी रामू को अंदर तक थका चुकी है। निराश होकर रामू पास के एक घने पेड़ की छांव में जाकर बैठ जाता है। हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर क्यों मेरी मेहनत का मोल कोई नहीं समझता। पर ठीक है, जब तक सांस है मेहनत करता रहूंगा। उसकी पत्नी कोमल ने सुबह उसके लिए 1 प्याज और 2 सूखी रोटियां पोटली में रख दी थी। तभी एक अति सुंदर दूधिया सफेद गाय उसके पास आती है। उसकी आंखें बहुत शांत और गहरी हैं। रामू जैसे ही रोटी तोड़ने लगता है, वह धीरे से बिना कोई हलचल किए रामू के पास आकर खड़ी हो जाती है। अरे, तू कहां से आई सुंदरी? भोजन ढूंढ रही है? ले ले। क्या हुआ अगर मुझे धंधे में बेरंगी है, पर अतिथि का मान तो रखना ही चाहिए। खा, मेरी अच्छी दोस्त, गुड़िया होती तो तुझे गले लगा लेती।
वह सुंदर गाय बड़े ही प्रेम और सभ्यता से रामू के हाथों से रोटी खाती है। रामू उसे स्नेह से अपने हाथों से सहलाता है, जिससे गाय और शांत हो जाती है। जैसे ही रोटी खत्म होती है, गाय एक पल रुकती है, फिर धीरे से मुड़ती है और जंगल के घने पेड़ों के बीचों बीच उनकी गहराइयों में ओझल हो जाती है। रामू अपनी थकान को झाड़ा और वापस अपने काम पर लग गया। वो फिर अपने मटके साफ करने लगता है। थोड़ी देर बाद उसके कान में कुछ हंगामा की आवाज आती है। रामू तुरंत पलटकर उस दिशा में देखता है जहां से हंगामे की आवाज आ रही थी। आवाज सीधे भैरव सेठ की दुकान से आ रही थी, जो बाजार में अपनी धौस के लिए जानी जाती थी। भैरव सेठ के चमचे मिलकर एक बूढ़े आदमी को पीट रहे थे। रामू अपनी जगह से भागता है। उसकी आंखों में बूढ़े आदमी के प्रति दया और चमचों के प्रति तीव्र क्रोध है। वह तेजी से भीड़ की ओर बढ़ता है। अरे रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम लोग? बुढ़े पर हाथ उठाते शर्म नहीं आती? अरे ये बूढ़ा सेठ जी के मटके तोड़ दिया, इसलिए मार रहे हैं। मटके तोड़ दिए तो जान लोगे क्या? क्या हुआ सेठ जी, क्या मसला है? रामू, तुम बीच में मत पड़ो। इसने मेरे 5 मटके तोड़ दिए। एक एक मटका 20 रुपए का था। नुकसान कौन भरेगा? सेठ जी, मैंने तोड़े नहीं, गिर गए गलती से। सुबह से कुछ खाया नहीं था, हाथ हिल गया। मुझे बीवी के लिए दवाई लेनी थी, 2 दिन से बीमार है। मैंने आपसे एडवांस मांगा तो आपने डांट दिया। बीमारी सब झूठ है। काम करो या निकल जाओ यहाँ से। सेठ जी, गलती सबसे होती है। आप इतने बड़े आदमी हो, कुछ दया भी तो रखिए। एक बूढ़े आदमी को मारना इंसानियत नहीं, जालिमियत है। अरे रामू, तू अपना काम संभाल, ये हीरो मत बन। ले जाओ इसे यहाँ से, वरना तुझे भी निकाल दूंगा बाजार से। सेठ जी, बाजार आपका हो सकता है, पर इंसानियत हर किसी का अधिकार है। बाबा चलिए, मैं देख लूंगा। आपको दवाई के पैसे चाहिए ना? बेटा, भगवान तुझे खुश रखे। तेरे जैसा आदमी आज के जमाने में मिलना मुश्किल है। अब घर जाइए बाबा, बीवी को दवाई खिलाइए। काम की चिंता मत कीजिए। जब मेरी अपनी दुकान खुल जाएगी ना, मैं आपको जरूर नौकरी दूंगा। पहले अपनी दुकान तो खोलो रामू, फिर दुनिया को नौकरियां देना। जरूर खोलूंगा सेठ जी, क्योंकि दिल से चला धंधा कभी बंद नहीं होता। आज क्या हुआ? इतने चुप क्यों हो जी? जरूर आज भी। क्या बताऊं कोमल, आज भी वही हाल। दिन भर धूप में बैठा रहा। कोई दाम पूछकर चला गया तो कोई हल्के से चिढ़कर चला गया। एक मटका नहीं बिका। जब से भैरों का काम छोड़ा है, लगता है धंधा ही रूठ गया है मुझसे। देखिए, आप हिम्मत मत हारिए। भैरों का घमंड उसका साथ दे रहा है, लेकिन आपकी मेहनत वो आपका साथ देगी। आपका काम सच्चा है, बस थोड़ी सी देर है। कितनी देर कोमल? एक एक दिन कितना मुश्किल हो रहा है। तुम्हारे लिए अच्छी साड़ी नहीं खरीद पाता, गुड़िया का पेट भी ठीक से नहीं भर पाता, और अब तो माँ की दवाई भी खत्म हो गई है। हाँ, कल सुबह तो जरूर देनी पड़ेगी। और उधर गुड़िया, वो तो आज भी भूखी सोई है। उसके लिए एक नया जोड़ा भी नहीं ले सकते। बस यही सोचता हूँ कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि हमारी किस्मत पलट जाए, जिससे मैं माँ की दवाई ला सकूं और गुड़िया को खुश रख सकूं। चिंता मत करो स्वामी, वो ऊपर वाला सब देखता है। जब इंसान की कोशिश अच्छी होती है ना, तो भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाता है। आप कल फिर जाइए, कोशिश मत छोड़ना। हाँ, तुम सही कहती हो। कल फिर जाऊंगा। कल तकलीफ है तो कल खुशियां भी आएंगी। माँ और गुड़िया के लिए मुझे जीतना होगा। जंगल की हवा आज कुछ अलग सी थी। दूर तक अंधेरा घने पेड़ों के पीछे छिपकर बैठा लग रहा था। रामू धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ जंगल के बीच जा रहा था। उसके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में एक अजीब सा संकल्प भी। उसे पता नहीं था आज का ये दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। धुंधली सी रोशनी में रामू को एक गाय दिखाई देती है, वही गाय जो हर दिन उसके घर तक आती थी। अरे, ये तो वही गाय है। रोज मेरे पास आती है, रोटी खाती है, फिर चुपचाप जंगल में खो जाती है। आज मैं इसका राज जरूर जानकर रहूंगा। देखता हूँ ये आती कहां से है। गाय आगे बढ़ती है। रामू चुपके से उसके पीछे चल पड़ता है, लेकिन कुछ ही कदम बाद गाय अचानक पेड़ों के बीच गायब हो जाती है। अरे, ये तो यही थी। कहां चली गई? तभी एक दर्द भरी करा उसके कानों तक पहुंचती है।
एक दुबली पतली बूढ़ी माँ लकड़ी का भारी गट्ठा उठाने की कोशिश कर रही होती है। उनके हाथ कांपते हैं, कमर दर्द से झुक जाती है। अब ये हाथ पैर भी साथ नहीं देते, कैसे ले जाऊंगी इन लकड़ियों को। रामू तुरंत भागकर उनके पास पहुंचता है। माँ रुक जाइए, आप अकेले ये कैसे उठाएंगी? दीजिए, मैं मदद करता हूँ। रामू एक ही झटके में लकड़ियों का गट्टा उठा लेता है। बूढ़ी माँ उसे हैरानी से देखती हैं। दोनों जंगल के अंदर चल पड़ते हैं। कुछ ही देर में एक छोटी सी कुटिया सामने आ जाती है। रामू गट्ठा जमीन पर रखता है, तभी उसकी नजर एक कोने में बैठी गाय पर पड़ती है। अरे, ये तो वही गाय है जो रोज मेरे पास आती है और मेरी रोटी खाती है। हाँ बेटा, ये मेरी गौरी है, बहुत मासूम है। तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो बेटा, क्या परेशानी है? माँ, मैं चंदनपुर का कुम्हार हूँ। मेरा नाम रामू है। मैं बहुत मेहनत करता हूँ पर मेरे बर्तन कोई नहीं खरीदता। भैरव सेठ ने मेरी जिंदगी मुश्किल कर दी है। कहता है मेरी मिट्टी में दम नहीं। मेरी पत्नी भी दुखी है। कैसे गुजारा करूं माँ? बेटा, दुनिया का काम ही है बोलना, पर मैं तुम्हारे चेहरे पर मेहनत और ईमानदारी दोनों देख सकती हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। इस कुटिया के पीछे एक बड़ा पेड़ है। उसके नीचे एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है जहां लोग जाने से डरते हैं। वहां की मिट्टी को देवी माटी कहते हैं। वह मिट्टी गर्मी से नहीं, आशीर्वाद से पकती है। उस मिट्टी से जो बर्तन बनता है उसमें देवी का स्पर्श होता है। माँ, क्या मैं? हाँ बेटा, ले जाओ, पर याद रखना इस मिट्टी का इस्तेमाल सिर्फ सच्चाई और नेक इरादे से करना, तभी किस्मत बदलती है। माँ, आप मेरे लिए इतना क्यों कर रही हैं? क्योंकि बेटा, तुमने जब कुछ नहीं था तब भी मेरी गौरी को रोटी का आखिरी टुकड़ा दिया। इंसान की नीयत ही उसका भाग्य बदलती है। रामू का दिल भर आता है। उसने कभी सोचा नहीं था कि ये छोटी सी रोटी किसी दिन उसकी पूरी जिंदगी का मोड़ बन जाएगी। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती है। रामू घर जाता है, तुरंत एक टोकरी और कुदाल उठाता है। बूढ़ी मां के बताए हुए पेड़ के पास जाकर वह ध्यान से देवी माटी की मिट्टी उठाता है। थका हुआ लेकिन आंखों में एक नई चमक लिए रामू अपने सर पर मिट्टी की टोकरी में देवी माटी लिए आता है। झोपड़ी के बाहर उसकी पत्नी कोमल उसे चिंता से देखती है। स्वामी, आपको इतनी देर कहाँ लग गई? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। और ये बोझ कैसा? शांत हो जाओ कोमल, मैं ठीक हूँ। ये बोझ नहीं है, ये तो हमारी किस्मत है। किस्मत? ये कैसी मिट्टी है स्वामी? पहले अंदर आओ, मुझे तुम्हें सब कुछ शुरू से बताना है। ये सफर बहुत खास था। रामू और कोमल घर के अंदर आते हैं। कोमल जल्दी से उसके लिए पानी लाती है। रामू थका हुआ है पर उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति है। रामू पानी पीता है, राहत की सांस लेता है, फिर कोमल को सारी बातें बताता है। तो ये मिट्टी, ये आशीर्वाद है। भगवान ने हमारी सुन ली स्वामी। अब हम एक पल भी नहीं गवाएंगे। मैं तुरंत आपके लिए बर्तन बनाने की तैयारी करती हूँ। आइए आइए, नए मजबूत और सुंदर मटके और बर्तन। इसकी गर्मी और ठंडक देखिए। इतनी बढ़िया मिट्टी के बर्तन आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। एक बार इस्तेमाल करके देखिए, बरसों चलेंगे। इन खूबसूरत बर्तनों से अपने घर को सजाइए। अरे रामू, ये क्या चमत्कार है? ये बर्तन तो भैरव के बर्तनों से भी ज्यादा अच्छे हैं। कितने हल्के और मजबूत हैं। हाँ, रंग भी कितना गहरा है। कितने में दोगे रामू? बस वही दाम जो आम मिट्टी के दाम है, 5 रुपए। अरे भाई, ये तो बहुत ठंडा है, बिल्कुल सेठ के मटके जैसे। कितने का दिया? बस 5 रुपए बहन। 5 रुपए? भैरव सेठ तो 20 रुपए मांगता है। चलो मुझे 2 दे दो भाई। पल भर में गांव वालों की भीड़ रामू की दुकान पर लग जाती है। रामू के बर्तनों की चमक और हल्कापन सबको बहुत पसंद आता है। रामू के चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट आती है। वो खुशी से मटका पैक करता है। जैसे ही शाम हुई, रामू ने अपनी सारी कमाई को संभाला और खुशी के मारे दौड़ा चला आया। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही वह अपने उत्साह को रोक नहीं पाया और जोर से चिल्लाया, अरे माँ कोमल, जहाँ हो जल्दी आओ। रामू की आवाज सुनकर कोमल और बूढ़ी माँ घबराकर बाहर आई। क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? क्या घर ही टूट गए या किसी से झगड़ा हो गया?
अरे शांत हो जाओ, कुछ हुआ नहीं है, बल्कि बहुत अच्छा हुआ है। तो जल्दी बताइए क्या हुआ। कोमल, माँ, आज पहला दिन था और सारे के सारे मटके बिक गए। क्या सच में? हे भगवान, ये तो बहुत अच्छी खबर है। देखा बेटा, भगवान ने तेरी मेहनत का फल देना शुरू कर दिया है। उस गाय के रूप में भगवान ने ही रास्ता दिखाया है। हाँ, कल और ज्यादा मटके बनाऊंगा। बस थोड़ा और पैसा जमा हो जाए तो अपनी भट्टी की मरम्मत करवा लूं, फिर और भी मजबूत बर्तन बनेंगे। इधर रामू की आर्थिक स्थिति तेजी से सुधर रही थी। रामू के घड़ों की चर्चा दूर दराज के गांवों तक पहुंच चुकी थी और दूसरी तरफ भैरव सेठ की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मालिक, मालिक, सुना आपने? रामू कुमार के घड़े तो बाजार में छाए हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि उसके घड़े ठंडे और सस्ते मिलते हैं। ग्राहक सुबह ही उसकी दुकान पर भीड़ लगा देते हैं। क्या वो रामू जिसने मेरे पास से काम छोड़ा था? अरे, मैं तो सोचता था कि वह कुछ ही दिनों में भूखा मर जाएगा। उसे वापस आकर मेरे पैर पकड़ने पड़ेंगे। ये सब बकवास है। पर मालिक, ये बकवास नहीं है, सच कह रहा हूँ। सब लोग तो अब वहीं जा रहे हैं। उसके घरे आजकल पड़ोसी गांव तक जा रहे हैं। वो रात दिन काम कर रहा है। ठीक है, मैं भी देखता हूँ अब ये कहाँ तक जाता है। कल से अपने घड़े और सस्ते बेचना। दाम इतने गिरा देना कि रामू को घाटा हो जाए। हम उसे टिकने नहीं देंगे। एक महीना बीत चुका है। रामू ने अब अपनी पुरानी झोपड़ी के बाहर एक छोटी साफ सुथरी दुकान बना ली है। दुकान के ऊपर एक नया बोर्ड लगा है जिस पर गर्व से लिखा है, रामू कुम्हार के मिट्टी के घड़े, ठंडे और मजबूत। दुकान पर ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ है। रामू ग्राहकों से बात कर रहा है। उसकी पत्नी कोमल घड़ों को साफ कर रही है और बूढ़ी माँ भी हिसाब किताब में मदद कर रही है। उनकी छोटी बेटी गुड़िया एक ग्राहक को पानी पिला रही है। तभी माहौल में ठंडक की जगह गर्मी आ जाती है। भैरव सेठ अपने चमचों के साथ वहां से गुजरता है। रामू की कामयाबी देखकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। तो रामू, बड़े आदमी बन गए हो। शक्ल तो बदल गई है तेरी। वाह। सेठ जी, आप बड़े हैं, मैं तो अभी भी सीख रहा हूँ। पर जो आपने मेरे साथ अन्याय किया था, उसका जवाब मैंने किसी चाल से नहीं बल्कि केवल अपनी मेहनत से दिया है। देखो, तूने तो हद कर दी। अब मेरे पुराने ग्राहक भी तूने खींच लिए। सेठ जी, मैंने किसी का ग्राहक नहीं खींचा। बाजार सबका है, यहाँ सब अपनी मेहनत का खाते हैं। जहाँ तक ग्राहक की बात है, जहाँ गुणवत्ता और ईमानदारी होती है, ग्राहक खुद ब खुद वहीं खींचा चला आता है। गुणवत्ता? ये सब फालतू बातें हैं। तेरी यह छोटी सी दुकान मेरे गोदाम के सामने एक तिनके से ज्यादा कुछ नहीं है। मैं तुझे जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। यह धमकी है रामू। सेठ जी, आप बड़े आदमी होंगे, पर याद रखिए, ईमानदारी की नींव पर बनी दुकान को कोई नहीं हिला सकता। आपकी दौलत आपकी ताकत है, पर हमारी ताकत हमारा काम है। भैरव सेठ के पास कोमल के साहस का कोई जवाब नहीं होता। वो अपमानित महसूस करता है। उसका क्रोध इतना गहरा है कि वो एक शब्द भी नहीं कह पाता। बस जलती हुई निगाहों से रामू और कोमल को देखता है और तेजी से मुड़कर वहां से चला जाता है। भैरव के जाते ही गांव वाले रामू की प्रशंसा करते हैं। रामू और कोमल एक दूसरे को देखकर विजय की एक शांत मुस्कान के साथ हंस पड़ते हैं। मां गर्व से उन्हें देखती है।